वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में विद राजेश सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बड़ी क्लास के बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये टॉपिक पढ़ाया जाता है 5वीं 6ठी क्लास से, लेकिन कॉलेज तक के बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो टॉपिक है कि दिए गए भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, इसको आप कैसे पहचानोगे बिना भाग दिए। आप देखते ही बता सकते हो कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जब भी छोटी बड़ी पूछे या आरोही क्रम में लिखो, इसको ऐसा दे सकता है कि आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, चढ़ते क्रम में लिखो, उतरते क्रम में लिखो, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, जिस प्रकार का प्रश्न पूछे, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि छोटी भिन्न कौन है, बड़ी भिन्न कौन है, तो आरोही और अवरोही भी लिख सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग। कॉन्सेप्ट क्या है, नियम क्या है, जो हम आपको ट्रिक बताने वाले, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है, तो ही प्रकार की भिन्न होगी जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, एक ही जरूरी नहीं एक ही हो, सेम हो। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है। 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1 है। 9 और 10 का डिफरेंस कितना है, 1 है। 12 और 13 का डिफरेंस कितना है, 1 है। यानी दिए गए क्वेश्चन में सभी में अंश और हर में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो एक समान है, एक है। जरूरी नहीं एक ही हो, 2-2 का भी अंतर हो सकता है, 3-3 का भी अंतर हो सकता है, 4-4 का भी अंतर हो सकता है, लेकिन जो अंतर है वो सब में एक समान हो। तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहां पे देखिए सब में डिफरेंस सेम है, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है, सबसे छोटा अंश कौन सा दिख रहा है, छोटा अंश 3 है। देखिए 3, 5, 9, 12 में सबसे छोटा 3 है, इसलिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न 3/4, ये आपका आंसर हुआ। और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 12/13, ये आपका आंसर हो गया। सबसे छोटी सबसे बड़ी मिल गई। देखिए 3/4 सबसे छोटी है, उसके बाद क्या आ जाएगा 5/6, उसके बाद क्या आ जाएगा 9/10, 12/13। यानी ये किस आर्डर में है, आरोही क्रम में, चढ़ते क्रम में, असेंडिंग आर्डर में, और सबसे छोटी सबसे बड़ी। एग्जाम्पल हमने लिया कि 5/7, 4/6, 10/12, 14/16 में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। इसमें आप डिफरेंस देखिए पहले, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस, 10 और 12 में 2 का डिफरेंस, 14 और 16 में 2 का डिफरेंस। सभी भिन्नों में जो डिफरेंस है एक समान है, इसलिए जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। यहाँ पे देखिए ये 4/6, सबसे छोटा 4 है, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 4/6। सबसे बड़ा क्या है, 14 है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 14/16। ये तो हो गया तब जब अंश और हर में डिफरेंस एक समान हो तब। अब हम दूसरे तरीके में चल रहे हैं कि अगर अंश और हर में डिफरेंस एक समान ना हो तब कौन सा मेथड लगाएंगे। ये तीसरा उदाहरण आपके सामने है, 3/4, 5/7, 4/5 और 7/9 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपको मालूम करना है। तो पहले आप डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो ध्यान देना बेटा, जिसमें डिफरेंस कम होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। उदाहरण है कि 3/4, 5/7, 4/5, 7/9 में कौन सबसे छोटा है। तो देखिए पहले इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का है, इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का है, और इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है। तो पहले तो ये जान लो, अगर अंतर कम का है तो वो बड़ा होगा। जैसे इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो ये टुकड़े बड़े बड़े मिलेंगे। यानी अंतर अगर कम है तो वो बड़ा होगा, यानी कि 1-1 का अंतर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। आपको ढूंढना क्या है, छोटी भिन्न, तो ये दोनों तो बड़े होंगे। अब बचा क्या, 5/7 और 7/9। इन दोनों में देखना है कि कौन छोटा है। अब इन दोनों के बीच अंतर क्या है, 2 का, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, 2 का, यानी दोनों के बीच अंतर एक समान है। अगर अंतर एक समान है तो जो ऊपर छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो 5 और 7 में छोटा कौन सा है, 5, इसलिए 5/7 कौन सी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी,
समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दिए गए भिन्न में 5/7 सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर ऐसा बोलता कि इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न किस में आएगा? एक वाले अंतर में आएगा, यानी कि 3/4 और 4/5 में कोई एक बड़ी होगी जो सबसे बड़ी होगी। तब देखिए इनके बीच का अंतर समान है, इनके बीच का अंतर समान है, तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश क्या हो? बड़ा हो। अंश बड़ा किसका है? 4/5, यानी कि 4/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी। समझ में आया? एक और हम एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है 3/5 और 7/10 में छोटी कौन सी भिन्न है या बड़ी कौन सी भिन्न है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है? अगर अभी तक आप क्या करते हो, 3 में 5 का भाग देते हो, 7 में 10 का भाग देते हो, फिर दशमलव में आता है, उसमें हम चेक करते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है। बिना भाग दिए, बिना समय बर्बाद किए आप आसानी से जान सकते हो कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो आप इसमें देख लीजिए 3 और 5 में अंतर कितने का है? 2 का है। 7 और 10 में अंतर कितने का है? 3 का है। मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बताया? जिसका अंतर कम होता है वह क्या होता है? बड़ा होता है, और जिसमें अंतर ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। तो एक कम अंतर वाला ये है, इसका मतलब 3/5 क्या होगा? बड़ा होगा, और 7/10 क्या होगा? छोटा होगा। इसका एक दूसरा तरीका देख लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 10 तिहाई 30 और 5 सते 35। अब आप देखिए 30 और 35 में छोटा कौन है बड़ा कौन है? ये 30 छोटा है, इसका मतलब 3/5 क्या होगी? छोटी संख्या होगी, और 35 बड़ा है, इसका मतलब 7/10 क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। संख्या नहीं, भिन्न, सॉरी। आई होप समझ में आया होगा। आप दो तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितने का है, या अगर अंतर समान नहीं है तो इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें गुणा कर देना। जो गुणा करने पाए उसमें देखिए कौन छोटी है। जो छोटी है वो छोटी भिन्न होगी, जो बड़ी है वो बड़ी भिन्न होगी। समझ में आया? अब एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप सॉल्व करिए। 3/5, 7/3, 2/4, 1/5, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर मेथड समझ में आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।